नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी पर आरोप लगाए और कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी के संगठन में तौर पर काम कर रही है। बीजेपी इन संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली के पॉल्यूशन पर जयराम रमेश ने कहा कि 2014 के बाद से पर्यावरण के कानूनों को लगातार कमजोर किया गया। मौजूदा पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं। पर्यावरण मंत्री को पर्यावरण की चिंता नहीं है। पर्यावरण मंत्री को उद्योगों के क्लियरेंस की ज्यादा चिंता है। प्रधानमंत्री को इस ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, उन्हें पर्यावरण की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा गंभीरता से काम किया तो वो थी इंदिरा गांधी। 1972 में वाटर पॉल्यूशन एक्ट बना। अनुराग ठाकुर के बयान पर जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले सीएम ने मांग की थी महादेव ऐप पर बैन लगाया जाए। सरकार ने ऑनलाइन बैटिंग पर जीएसटी लगाया। जीएसटी लगाकर बैटिंग को सरकार लीगल करना चाहती है। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 2006 में वन अधिकार अधिनियम बनाया गया था और वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को और जो वन क्षेत्र में रहते हैं उनको पट्टे देने का प्रावधान किया गया, व्यक्तिगत पट्टे और सामूहिक पट्टे। पर अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में करीब 3,22,000 पट्टे निरस्त हुआ है। ये आदिवासियों का हक है, कानूनी हक है। 2006 में कानून बनाया गया था, पर मध्य प्रदेश में ही 3,22,000 पट्टे निरस्त हुए हैं, इनकार किया गया है और जो आदिवासियों का हक बनता है उनको दिया नहीं गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण का दाम नहीं बढ़ा है, उसके बारे में हमने गारंटी दिया है कि प्रति बैग 4,000 रुपया तेंदुपत्ता संग्रहण का दाम दिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ा गारंटी जो हमने राजस्थान में करके दिखाया है, वो अभी हम मध्य प्रदेश में हमने गारंटी दी है कि स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल 25 लाख तक किसी को खर्च करने की जरूरत नहीं होगी इलाज के लिए। ये राजस्थान में लागू हुआ है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, और उसी के तहत उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी हमने ये वादा किया है कि 25 लाख रुपया इंश्योरेंस सरकार की ओर से जिम्मेदारी होगी, ताकि व्यक्ति को अपने इलाज के लिए ये खर्च नहीं करना होगा। तो ये थे हमारे प्रमुख गारंटी। पर बात सिर्फ गारंटी करनी है, बात ये है कि ये गारंटी हमने अलग राज्यों में, अन्य राज्यों में किया है, इंप्लीमेंट किया है, इसका क्रियान्वयन हुआ है और उसी के आधार पर, उसी के अनुभव पर हम मध्य प्रदेश में ये गारंटी दे रहे हैं। ऐसे तो विस्तार से आपने देखा होगा, किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, कर्मचारियों के लिए, आम परिवार के लिए ये जो हमारे प्रमुख गारंटी है, इसको अभी हमने कई दिन पहले ही निकाला था और हमारा वचन पत्र भी हमने निकाला है, जिसमें ये सब गारंटी विस्तार रूप से दिए गए। अंत में यही कहूंगा कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मध्य प्रदेश से संबंधित मुद्दों के आधार पर ही लड़ रही है। पर एक दो बातें, राष्ट्रीय बातें आती हैं। अभी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कल कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
और 5 साल लागू होगा। इसका माने क्या है? इसका माने ये है कि आर्थिक पीड़ा बरकरार है। इसका माने ये है गरीबी, खास तौर से 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद जल्दबाजी और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई है, जिससे आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसका नतीजा ये है कि जो आवश्यक वस्तु हैं, एक तरफ इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, पर जो आवश्यक वस्तुओं के दाम जो हैं वो इतनी भारी मात्रा में बढ़े हैं कि लोग सह नहीं पा रहे और प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल और लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या, मैं आपको बता दूं। सितंबर 2013 को पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था। उन्होंने कई खत लिखे प्रधानमंत्री को, ये खाद्य सुरक्षा कानून की क्या जरूरत है, ये हमारे समाज पर एक कलंक है। क्या क्या शब्द ने इस्तेमाल किया। वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रीब्रांडिंग हुआ। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री रीब्रांडिंग में माहिर हैं, उस्ताद हैं, कई कार्यक्रमों को रीब्रांड कर देते हैं। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बना दिया। यू टर्न तो करते हैं, जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी के वकील बन गए। महात्मा गांधी नरेगा की खूब आलोचना की, पर आज महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का वो पूजा करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री कल कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रीब्रांडेड है उसको हम और 5 साल लागू करेंगे। ये आर्थिक पीड़ा नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? पर जैसा कि मैंने कहा, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है। जब राष्ट्रीय चुनाव का समय आएगा, बोलना चाहूँगा हमारी टीम से कि सर अपनी बात आपके बीच व्यक्त करें। उसके पहले हमारी पार्टी का इलेक्शन एंथम सर लोकार्पित करेंगे, तो 2 मिनट का समय आप हमें उसके लिए भी दिए जाने की इजाज़त दीजिएगा।
खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon